कक्षा 10वीं के हमारे जितने भी बच्चे 5 फरवरी के दिन एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका पेपर का कुछ फ्रंट पेज इस तरह का रहेगा। ठीक है, आप तो बढ़िया से भरोसा रखिएगा, मेरे द्वारा जो बताए जाए प्रश्न हैं वही 100% फंसेंगे। जिन बच्चों को वास्तव में चाहिए, नहीं तो मैं भी ये बता दूं कि ये ओरिजिनल पेपर है, रियल पेपर है, बेटा मेरे को गलत कर्म नहीं करना है, गलत काम नहीं करना। एक पेपर नहीं 6 पेपर तक आपका विश्वास जीतना है, तो इसलिए जो बताऊंगा सही बताऊंगा और गलत चीजें नहीं दूंगा। ठीक है, तो भरोसा रखो, इन्हीं में से आपका 100% फंसेंगे। एक बार पढ़ के चले जाओ। ठीक है, बाल गोविंद भगत का क्या काम करते थे? तो खेती बाड़ी का काम करते थे। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। भोलानाथ किसे देखकर सिसकना भूल गए? अपने साथी बच्चों को देखकर। ठीक है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञे जी माने जाते हैं। सुर सारावली कवि के क्या नाम है? सूरदास जी सुर सारावली कविता के कवि है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो 16 मात्राएं होती है। अर्थ के आधार पर वाक्य जो होते हैं 8 प्रकार के होंगे। सांप को देखते बच्चे गिरते पड़ते रोते बिललाते भाग गए। तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा के श्रेष्ठ कवि है। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होगा और यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे। और बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त तथा बोधा आ जाएगा। जोड़ी जो है यहाँ पर भर दी गई है। पहले का मिलान आपको जयशंकर प्रसाद है, दूसरे का जो मिलान होगा वो पिता के फूल, तीसरी जोड़ी हमारी मिलेगी क्रिया के परिणाम का बोध। वाराणसी जो है वो जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थल है, ये आपका 5 हो जाएगा। और आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा, ये आपका 6ठा हो गया। आगे समझ में चलिए, अब आगे देखिए। एक से अधिक अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। क्या नाम है उनका? अनेकार्थी शब्द। लोकोक्ति या कहावत किसे कहते हैं? लोकोक्ति या कहावत है ना, तो इसकी परिभाषा आप लिख लीजिएगा। और ड्राइवर, देखिए मैं यहाँ पर मैंने सबसे सिंपल भाषा में लिख दिया, छोटा सा एक वाक्य के हिसाब से, कि ऐसे कथन जिनका विशेष अर्थ होता है क्या कहलाते हैं? लोकोक्ति या कहावत कहलाते हैं। ठीक है, लिख देना आप। ड्राइवर कम गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। शिव का धनुष किसने तोड़ा था? राम ने। हो गया। आगे है आपका भयानक रस का स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव होता भेय। और हजारी प्रसाद, ये 6ठा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है किस युग के लेखक है? तो छायावादी लेखक है ये। अब देखिए, सत्य सत्य में राम पढ़ता है प्रश्नवाचक वाक्य है? नहीं। ठीक है, ये क्या है आपका? प्रश्नवाचक वाक्य नहीं हो सकता क्योंकि उसमें क्वेश्चन टेक आता है। ठीक है, सारे देश की आस्थाएं अंधविश्वास एक सी नहीं है, तो ये बात आपकी आ सकती है। हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा हुआ था, बिल्कुल सत्य है। निराला ने बादलों से रिमझिम बरसने के लिए कहा है, असत्य, क्योंकि उसे गरजने के लिए कहा है बादलों को, तो रिमझिम बरसने के लिए नहीं बोला है। चौपाई छंद में 24 मात्राएं होती है? नहीं भैया 16 होती है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य। बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे। ठीक है, तो ये आपका देखिए, बाल गोविंद भगत ग्रस्त नहीं थे, तो ग्रस्त थे, तो ये बात है आपकी ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे देखते हैं अब। और क्वेश्चन नंबर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए। भगत के ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? ठीक है, आप तो अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ठीक है भैया, यहाँ से अभी सारा सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में कवर कराऊंगा, मैं सबको समझाऊंगा जिस तरह से विकल्प रिक्त स्थान समझाएं। चलिए यहाँ से आप तो स्क्रीनशॉट ले लो जब तक आप, बढ़िया से ना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19,
बाल गोविंद भगत अपने बेटे के शव को सफेद फूलों से कपड़े से ढक दिया, उस पर फूल तुलसी दल बिखरे दी, स्वयं वो उनके पास आसन जमाकर गाने बैठ गए। ठीक है, गाने बैठ गए और वे तल्लीनता से कबीर के पदों को गाने लगे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा अपने प्रेमी परमात्मा से जाकर मिलती है, इसलिए मृत्यु अवसर आनंद का समय है, रोने का नहीं। वे अपने पुत्र वधु को भी उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो ये हो गया आपका बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उनका जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का अथवा है, बिस्मिल्लाह खां की व्यक्तिगत की विशेषता है। देखिए, अहंकार तथा बनावटी उनका जो जीवन है उससे दूर थे। ठीक है भैया, स्वभाव से भोले भाले तथा सरल थे। सादा जीवन जीते थे ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है बच्चों ने लिखने में। ये क्या जाएगा आपका सादा जीवन, सादा जीवन नहीं है ये ना, ऐसा है सादा जीवन, तो ये बड़ा की मात्रा है। ठीक है भैया, सादा जीवन जीते थे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना स्क्रीनशॉट के माध्यम से, आप पूरा आप तो कंप्लीट करो, है ना। हो गया इतना पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा, है ना, बहुत सारी चीजें ऐसा है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आपका है, ठीक है, लेखक परिचय। पहले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये अपने एमपी बोर्ड में यहाँ से आता है रचनाओं से। ठीक है, इसके बाद में ये आपकी भाषा से लिया जाएगी। हो गया इतना। इसके बाद में ये साहित्य में स्थान, और यहाँ से आपका जो अगला है, ठीक है, भदंत आनंद कौशल्यान का, ये आपका जीवन परिचय इतना है, यहाँ से करना है कंप्लीट। रचनाएं ये रही, जो भूल न सका, कहा कहा क्या देखा, ठीक है, यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट, बहाने बाजी। ठीक है, तो ये आपकी भाषा शैली हो गई यहाँ से, और ये शैली, और यहाँ से देख लीजिए भावात्मक शैली। और साहित्य स्थान आप ऐसा लिखना कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, इनके सहयोग के लिए इस हिंदी साहित्य ने सदाई स्मरणीय करेगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद में हम क्वेश्चन आगे की बात करें तो ये अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ये इसका अथवा हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, ये अथवा हो गया यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा। अब आगे की बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें आपको एक तो मंगरेश डबराल, तो ये मंगरेश डबराल का जो जीवन परिचय दिया है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ये वैसे जीवन परिचय यहाँ से पूछता नहीं, काव्यगत विशेषता ये पूछता है, रचनाएं। पहला पक्ष हो गया, यहाँ से ये साहित्य में स्थान। और मंगरेश डबराल के बाद में एक और है इसका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गया यहाँ से।
हो गया। ये इनकी रचनाएं हो गई। यहाँ से हो गया है, ये कला पक्षी है। ये साहित्य में स्थान हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम आगे की बात करें।